हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ इंजीनियर रवीन ठाकुर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जो पॉलीफंक्शनल है, मीन्स जिसके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स है, उसका नोमेनक्लेचर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का जो रूल नंबर 1 होता है, सबसे पहला रूल वो यह होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने के लिए हमें प्रायोरिटी टेबल पता होना चाहिए। मीन्स हमारे फंक्शनल ग्रुप्स का प्रायोरिटी टेबल क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप्स का सुपीरियरिटी टेबल क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखो आपको प्रायोरिटी टेबल बताया हूँ। प्रायोरिटी जो डिसाइड किया जाता है फंक्शनल ग्रुप का, मीन्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप सुपीरियर मोस्ट है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, मीन्स ये हायरार्की जो डिसाइड होता है, जो ऑर्डर डिसाइड होता है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आई अर्लियर टोल्ड यू कि नोमेनक्लेचर के किसी भी रूल का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबके पीछे एक मोटो है। मोटो यह है कि नोमेनक्लेचर शुड बी इजियर, राइट। तो यहां भी कोई वैसा मोटो नहीं है। तो इसमें जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सुपीरियर मोस्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को मानते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे टॉप पे है, रखा हुआ है साइंटिस्टों के द्वारा। ऐसा क्यों? तो इसका तो कोई रीजन है नहीं, बट एक मोटो है। तो उस मोटो जो मुझे समझ में आता है आपको बता रहा हूं। क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, वो या तो एसिड है, अदरवाइज एसिड डेरिवेटिव्स है। इसलिए जिसका नंबर ज़्यादा है उसको सुपीरियर रखना ही होगा। क्या डेमोक्रेसी, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, जिसका संख्या ज़्यादा होगा, उसी के समर्थन वाली सरकार बनेगी। सेम कहानी यहाँ भी है। तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को सुपीरियर मोस्ट मानने के पीछे रीज़न यही है, क्योंकि मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आइदर एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। सो नंबर 1 पोजीशन पे है। हालांकि किसी किसी बुक्स में सल्फोनिक एसिड को भी नंबर 1 लिखा जाता है, लेकिन वो नहीं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ही नंबर 1 मानना, ये ज़्यादा करेक्ट है। 2 नंबर पे आता है सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद आता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, जिसमें एसिड एनहाइड्राइड है, ईस्टर है, एसिड हैलाइड है, आमाइड है, साइनाइड है, उसके बाद फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्कोहल है, फिर अमीन है, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब है। NO2 और हेलो जो ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप बोलते जरूर हैं, बट इनको हम लोग हमेशा अल्केन के ब्रांच मानते हैं। तो जब अल्केन का ही इसको ब्रांच मानते हैं, तो इसके जैसे फंक्शनल ग्रुप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अलग से बताया भी हूँ पहले, और यहाँ भी 1-2 क्वेश्चंस और बताऊंगा उस पर। तो यह हमारा हुआ प्रायोरिटी टेबल। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करने का पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टेबल। तो इस प्रायोरिटी टेबल के बेसिस पे हम लोगों ने सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, जो भी होगा हमारे कंपाउंड के अंदर, और फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यह प्रायोरिटी टेबल में आपको बता दिया। अब एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यह एग्जाम्पल हमारा है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के ऊपर। इसके अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स को फॉलो करते हैं और रूल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टेबल और सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। और हमें दिख गया कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप। वी नो COH ग्रुप इज सुपीरियर मोस्ट, सबसे ज़्यादा सुपीरियर हमारा COH ग्रुप होता है, इसलिए COH ग्रुप को अकॉर्डिंग हम लोग PC सेलेक्ट करेंगे। पहला रूल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड रूल कि सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग PC का सिलेक्शन करो। मीन्स इसको इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमारा PC होगा। PC सेलेक्ट हो गया, राइट। PC सिलेक्शन हो गया। PC के सिलेक्शन के बाद जो जो बच गया ग्रुप, वो सब आपका ब्रांच हो गया।
मैं बताया हूँ पीसी सिलेक्शन के बाद जो बच जाता है वो ब्रांच हो जाता है। अब यहाँ भी वही है, यहाँ भी रूल नंबर 2 है कि पीसी सिलेक्शन के बाद जो बच गया सब ब्रांच है। सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो सब के सब ब्रांच जैसा ट्रीट हो रहे हैं और उनका कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे अदरवाइज नहीं है, सब के सब ब्रांच बन गए। और आपको पता है कि जब फंक्शनल ग्रुप ब्रांच जैसा ट्रीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं जी, जब फंक्शनल ग्रुप ब्रांच से ट्रीट होता है बाबू तो हम लोग उसका क्या यूज करते हैं जी, प्रीफिक्स। याद होगा आपको, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन सबके प्रीफिक्स को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इनफैक्ट ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये तो पीसी में प्रेजेंट है, क्योंकि तो पीसी में रहेगा ही, फिर भी ये भी ब्रांच जैसा ही ट्रीट होगा, क्योंकि हमारे सुपीरियर मोस्ट के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप दूसरा नहीं है जिसका सफिक्स का इस्तेमाल होगा। सबको हम लोग ब्रांच जैसा ही ट्रीट करते हैं, वो पीसी में रहे या पीसी के बाहर रहे, डजेंट मैटर, इसलिए इसका भी प्रीफिक्स ही यूज होगा यहाँ पे। पीसी सिलेक्शन हो गया, ब्रांचेज का आइडेंटिफिकेशन हो गया, सब हमें पता चल गया कि कौन कौन ब्रांच कहाँ पे लगा हुआ है, मीन्स कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे ब्रांच जैसा बिहेव कर रहा है। अब अगला जॉब है हमारा नंबरिंग का, तो नंबरिंग विल डन अकॉर्डिंग टू सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, मतलब नंबरिंग हम लोग अपने सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगा, सीओएच ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो नंबरिंग यहां शुरू करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया नंबरिंग। नंबरिंग इज डन। नंबरिंग डन होने के बाद अब नेम राइट करने की बारी आई, तो C2 पे साइनो लगा है, यह है साइनो, यहां पे लगा हुआ एल्डिहाइड। तो याद रखना एल्डिहाइड का जो फंक्शनल कार्बन होता है अगर वो पीसी से बाहर है तो उसके लिए हमेशा फॉर्माइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे इसके लिए? फॉर्माइल, फॉर्माइल। लेकिन अगर उसका फंक्शनल कार्बन पीसी के में प्रेजेंट होगा तब उसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे। 3 पे कीटोन है तो इसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे। अब कई सारे बच्चा को ऐसा लगता है कि सर कीटोन के लिए भी ऑक्सो, एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नेवर, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में रहता है और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे रहता है। और जब नेम राइट करोगे तो पीसी में कार्बन के नंबर को आप राइट करते हो और ऑक्सो भी राइट करोगे तो उसका पोजीशन शो करोगे, तो सामने वाले को देख करके समझ में आ जाएगा कि जो ऑक्सो है वो टर्मिनल वाला है कि बीच वाला है। अगर टर्मिनल वाला होगा तो एल्डिहाइड होगा, अगर बीच वाला है तो कीटोन होगा। अब यहां पे देखो यह हमारा अमीनो है, यह हमारा हाइड्रोक्सी है, यह हमारा मिथॉक्सी कार्बोनाइल है। तो इस सब में हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इसमें अल्फाबेटिकली सुपीरियर मोस्ट कौन है, क्योंकि हम लोग नंबरिंग तो कर दिए, अब नेम राइट करने की बारी आई तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच को पहले राइट करेंगे। जो पहले रूल्स पढ़े हो वो सब रूल्स यहाँ भी अप्लीकेबल होगा, एक दो नया रूल यहाँ पे ऐड हुआ, बाद बाकी रेस्ट रूल्स आर सेम एज प्रीऑड और अल्केन। अब इसका नेम होता है अमीनो, इसका नेम होता है हाइड्रोक्सी। अब चलो नेम राइट करते हैं कंप्लीट। तो सभी जितने भी नेम राइट करने हैं ब्रांचेज का उसमें अल्फाबेटिकली सुपीरियर मोस्ट अमीनो है, तो 6 अमीनो, उसके बाद 2 साइनो, उसके बाद आपका 4 फॉर्माइल, आफ्टर दैट 7 हाइड्रोक्सी, उसके बाद मिथाइल कार्बोनाइल, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी कार्बोनाइल हमारे ईस्टर का नेम होता है, मतलब प्रीफिक्स। मिथॉक्सी कार्बोनाइल
उसके बाद हमारा 3 पे क्या है, ऑक्सो, 3 ऑक्सो। टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी, हमारा 6 पे अमीनो हो गया, 2 पे साइनो हो गया, 4 पे फॉर्माइल हो गया, 7 पे हाइड्रोक्सी हो गया, 5 पे मिथॉक्सी कार्बोनाइल हो गया, 3 पे ऑक्सो हो गया, कीटोन हो गया। अब टोटल पीसी में कार्बन कितना है, यहाँ पे 10 है। तो डेक, डेक 8 पे डबल बॉन्ड है, तो डेक के बाद 8 इन, और फिर ओइक एसिड। तो इन के बाद ओइक लिखेंगे तो वहां भी वॉवेल है, इसलिए ई को ड्रॉप कर देंगे, 8 इन 1 ओइक एसिड। ओके जी, इस तरीका से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो जी, यहाँ भी पहला काम हमारा है सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। तो CHO है, एल्डिहाइड है, इसके अकॉर्डिंग पीसी सिलेक्ट करना। तो हमारा पीसी हो गया, नंबरिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब नेम राइट करने के बारे, तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज होगा। ये हाइड्रोक्सी है, एमिनो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे और 4 एमिनो पहले लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन पीसी में 6 है, तो हेक्स 5 इन 1 अल। कोई बच्चा चाहे तो इस पार्ट को लिख सकता है 5 एक्सिनल, लिख सकते हो आप इस तरह से 5 हेक्सिनल, ऐसे भी कोई लिख सकता है चाहे तो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो, अगला एग्जाम्पल साइक्लिक में ले रहा हूं। अब इसका नेम ऐड करना है। ये भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का केस हो गया। पहला काम है सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना, मतलब सॉरी सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। इसमें सुपीरियर मोस्ट ये है क्या, COH है। अब इसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। अब हमें पता है कि हमारे COH के पास स्पेशल नेम भी होता है, और मैं आपको बताया हूं कि जब भी साइकिल से हमारा COH कनेक्टेड हो, आप ऑलवेज उसका स्पेशल नेम ही यूज करो। तो यहाँ भी इसका स्पेशल नेम ही यूज करेंगे। और स्पेशल नेम यूज जब करोगे तो ये जिस हाइड्रोकार्बन का चेन से कनेक्टेड होगा वो हाइड्रोकार्बन का चेन पीसी हो जाएगा। तो यह पीसी हो गया। अब इस पीसी का नंबरिंग होगा, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप पीसी के जिस कार्बन से कनेक्टेड रहता है, नंबरिंग हम लोग वहीं शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे मिनिमम नंबर आता है। तो नंबरिंग शुरू तहीं से होगा, बट इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो ब्रांचेज है, क्योंकि मैं बता चुका हूं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के केस में सुपीरियर मोस्ट के अलावा जितने भी ब्रांच होंगे, ऑल ब्रांचेज आर ट्रीटेड एज, सॉरी सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज ब्रांच, राइट। और उनका ट्रीटमेंट भी ब्रांच जैसा ही होगा। मतलब नंबरिंग इस साइड से होगा कि इस साइड से होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि किस साइड से नंबरिंग करने से ब्रांचेज पे जो नंबर आ रहा है उसका सम मिनिमम हो रहा है। तो देखो जी 1 2 3 1 2 3,
1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हो तो 3 और 5 आ रहा है, और इधर से भी करोगे तो ब्रांचेज पे 3 और 5 ही आएगा। मीन्स नंबरिंग किसी भी साइड से करो, ब्रांचेज पे जो नंबर आएगा उसका सम सेम होगा। जब ऐसा हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे, तब हम लोग नंबरिंग उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में करने से अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच पे मिनिमम नंबर आए। तो किधर से करेंगे जी, ये ब्रोमो है और हाइड्रोक्सी है, अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रोमो है, तो नंबरिंग इस डायरेक्शन में होगा 1 2 3 4 5, राइट। अब इसका नेम राइट करने की बारी आई, तो मैं बताया हूँ कि पहले हम लोग इस पीसी का नेम राइट करते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप का, और पीसी में सब लगा हुआ है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इस तरीका से पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर था। अब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में के नोमेनक्लेचर में एक दो और क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, इससे पहले थोड़ा हैलोल्केन का नोमेनक्लेचर बता दूं। नोमेनक्लेचर हैलोअल्केन, अगर अल्केन में आपके हैलोजन लगा हुआ है तो यह कंपाउंड हैलोल्केन कहलाता है। हैलोल्केन में जो हैलोजन रहता है, ये हैलोजन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके पास ओनली प्रीफिक्स है, इसके पास सफिक्स नहीं है। इसका प्रीफिक्स होता है हैलो, प्रीफिक्स होता है हैलो, ये प्रीफिक्स है, सफिक्स इसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग हैलोजन को कभी भी इंडिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप मानते ही नहीं है, इसको तो हम लोग अपने अल्केन का ब्रांच जैसा ट्रीट करते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज ब्रांच ही बना रहेगा उसके लिए सफिक्स का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओनली प्रीफिक्स होता है हैलोजन के पास। अब ये क्लियर हो गया कि हैलोजन अगर अल्केन का ब्रांच है, इसका मीनिंग हुआ कि हैलोल्केन का नोमेनक्लेचर ठीक वैसा ही होगा जैसे अल्केन का होता है। तो हम लोग अल्केन के नोमेनक्लेचर में पढ़े हैं, नंबरिंग उस साइड से करेंगे, इस साइड से करने से ब्रांच कनेक्टेड कार्बन पे मिनिमम नंबर आए तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब नेम राइट करने की बारी आई, तो 2 पे हैलोजन है तो 2 हैलो, 6 कार्बन का अल्केन है तो हेक्सेन, राइट। देखो जी, हमारा यह हैलोल्केन है। अब नंबर पीसी तो यह होगा, क्लियर है, नंबरिंग किस साइड से होगा, इधर से करोगे तो 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3 4। तो हमारे अल्केन में नंबरिंग का रूल होता है, जब अल्केन के पास मोर देन वन ब्रांच रहता है तो नंबरिंग हम लोग उस साइड से करते हैं जिस साइड से करने से ब्रांचेज पहला ब्रांच में जो नंबर है वो मिनिमम हो, मीन्स फर्स्ट ब्रांच शुड बी नियरर। तो इधर से 1 2 3 पहला ब्रांच में 3 आएगा, इधर से 1 2 पहला ब्रांच में 2 आएगा, तो नंबरिंग किस साइड से होगा जी, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6। कितना बच्चा को ऐसा लगता है कि हैलोजन इस साइड नियरर है तो नंबरिंग इस साइड से करना होगा? नो, यहाँ हैलोजन का कोई वैल्यू नहीं है। हियर हैलोजन इज ओनली ब्रांच ऑफ अल्केन, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अल्केन मीन्स इस क्लोरीन को हम लोग ब्रांच जैसे ही ट्रीट करेंगे। अब नेम राइट करने की बारी आई, तो चूंकि क्लोरो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है मिथाइल से, इसलिए पहले ये लिखाएगा 4 क्लोरो 2 मिथाइल, टोटल का पीसी में 6 है तो हेक्सेन, राइट। तो इस तरीका से हम लोग हैलोल्केन का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब और भी हम लोग कुछ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस
देखो जी, ये हमारा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। देख लो, इसमें NH2 है, OH है, CHO है, ये भी ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग सुपीरियर मोस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ये पता चल गया सुपीरियर मोस्ट एल्डिहाइड है। इसके पास स्पेशल नेम होता है। स्पेशल नेम जब यूज करेंगे तो ये जो साइकिल है ये हमारा PC हो जाएगा। साइकिल का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग इसी डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में करने से ब्रांच में जो नंबर आएगा उसका सम मिनिमम होगा। हो गया। अब ब्रांच को आइडेंटिफाई करें। ये तुम्हारा OH है तो इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज होगा। NH2 है, अमीनो यूज होगा। ये जो ब्रांच है मैं आपको बताया हूं कि अल्केन से 1 हाइड्रोजन जब आप हटाते हो, अल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो अल्काइल फॉर्म होता है। और अल्केन की एक ही कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो अल्काइलिडीन फॉर्म होता है। अल्काइलिडीन फॉर्म होता है। तो यही हमारा आइसोप्रोपाइलिडीन है। इसका नेम होगा आइसोप्रोपाइलिडीन। तब नेम ऐड करते हैं इसका। इस सब में अल्फाबेटिकली सुपीरियर मोस्ट कौन है? यह अमीनो, तो 3 अमीनो। उसके बाद हमारा 2 हाइड्रोक्सी, 4 आइसोप्रोपाइलिडीन, और 5 कार्बन का साइकिल है तब पे साइक्लोपेंटेन, 1 कार्बल्डिहाइड, क्योंकि कार्बल्डिहाइड CHO का स्पेशल नेम होता है। इस तरीके से इसका नेम हुआ। ओके, अब इसको मिटा रहा हूं मैं। अगला एग्जाम्पल देखता हूं। अगला एग्जाम्पल यह है। इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, COH और CO। पॉलीफंक्शनल का भी एग्जाम्पल हो गया। इन दोनों में सुपीरियर मोस्ट COH है, इसके अकॉर्डिंग PC होगा। तो इसको इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमारा PC हो गया। नंबरिंग भी इसके अकॉर्डिंग हुआ तो 1 2 3 से पूरा ब्रांच हो जाएगा। जब पूरा ब्रांच हो जाएगा तो इस ब्रांच का भी नंबरिंग करना होगा, क्योंकि ब्रांच में भी एक ब्रांच लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6। आपको मैं बताया हूं कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में सुपीरियर मोस्ट के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे सबको हम लोग ब्रांच जैसा ट्रीट करेंगे और उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसलिए इसका भी प्रीफिक्स यूज होगा। पहले यहां पे ब्रांच का नेम राइट करते हैं। तो ब्रांच कहां पे? 1 पे है, मतलब 2 पे ब्रांच लगा हुआ है। PC का नंबरिंग ये है तो 2, और एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा क्योंकि हमारे ब्रांच के अंदर ही ब्रांच आ गया। तो 2 ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पे 2 ऑक्सो 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्साइल 3 कार्बन का एसिड है तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। राइट। यहां एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहां पे COH ग्रुप का आप स्पेशल नेम यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली साइकिल्स कनेक्टेड नहीं है, तो ओपन चेन कंपाउंड हो गया। और ओपन चेन कंपाउंड में स्पेशल नेम तब यूज होता है जब कंपाउंड के पास एटलीस्ट 3 फंक्शनल ग्रुप हो। राइट। इस बात को माइंड में रखना, वरना ब्लंडर हो जाएगा। अब यहां आइए, पहले इसको देखते हैं। इसको यहां भी हमारा आपका बाईसाइक्लो हेलो साइक्लोअल्केन है। इसमें नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से करने से ब्रांच पे जो नंबर आया उसका सम क्या हो? मिनिमम हो। तो नंबरिंग यहीं से होगा। ऐसा नहीं क्लोरीन को देख करके नंबरिंग यहां से कर देंगे, वो गलत होगा। नंबरिंग वहां से होगा जहां से करने से ब्रांचेज पे जो नंबर आया उसका सम क्या हो? मिनिमम हो। तो यहां से नंबरिंग होगा, क्योंकि ये 2 ब्रांच लगातार है। अब इसका नेम राइट करने की बारी आई, तो नेम में चूंकि क्लोरोस अल्फाबेटिकली सुपीरियर है इसलिए पहले इसको लिखेंगे। 4 क्लोरो 2 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
राइट। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें देख लो ओपन चेन वाले पार्ट में 1 2 3 कार्बन है और साइकिल में 3 कार्बन है। तो मैं बताया हूँ कि जब साइकिल में और ओपन चेन में दोनों में कार्बन का नंबर सेम हो जाए तो ब्रांच विल डिसाइड विच विल बी यूज्ड एज पीसी। तो तुम्हारे साइकिल में ब्रांच 2 ही है, एक बीआर है और एक ए ब्रांच है। बट ओपन चेन वाले पार्ट में 3 ब्रांच है, एक यहाँ और एक ये साइकिल। इसलिए हम लोग ओपन चेन वाले पार्ट को पीसी लेंगे और नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 नंबरिंग हो गया। अब इस 1 पे जो ब्रांच है उसको पहले राइट करेंगे तो 1, फिर इस ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो इसका भी नंबरिंग करना होगा 1 2 3। तो 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपाइल, पीसी में कितना कार्बन है 3, और सॉरी क्लोरीन को भी दिखाना होगा यहाँ पे। तो 1 2 डाई क्लोरो, उसके बाद PC3 कार्बन का अल्केन है तो प्रोपेन। तो इस तरीका से हम लोग हेलोल्केन का और हेलोसाइक्लोल्केन का या पॉलीसाइक्लो कंपाउंड का नोमेंक्लेचर करते हैं। अगर आपको मेरा सचमुच पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे को भी बताइए इसके बारे में। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।